आज मैं आप सबको पितृपक्ष से जुड़ी कुछ जानकारियां देने जा रही हूँ। ये पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष वो पक्ष है, ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं और शुक्ल पक्ष को देवी पक्ष कहते हैं। अब सबको पता होगा, हिंदी महीना 2 पक्षों में बटा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जब चांद घटता है और शुक्ल पक्ष जब चांद बढ़ रहा होता है और बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी आता है और कृष्ण पक्ष में चांद घटते घटते अमावस्या आता है। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसे तो हम पितरों को रोज, पितर यानी शब्द से ही ज्ञात होता है पूर्वज, पिता, उनके पिता अर्थात हमारे पूर्वज। वैसे ही माँ के पिता, उनके पिता अर्थात ननिहाल और ददिहाल, दोनों ही साइड के हमारे सारे पूर्वज। हमारे संस्कृति में उन पूर्वजों को भी सम्मान देने के लिए, याद करने के लिए, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए, अपना प्रेम पर प्रकट करने के लिए एक पक्ष बनाया गया है या रखा गया है, या हमारे पूरे साल भर का जो इतना महीना है, इसमें जो इतने सारे पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, हर महीने में एक पूरा का पूरा पक्ष हमारे पितरों को अर्थात पूर्वजों को समर्पित किया गया है। मनु कहते हैं, पितृ यज्ञ अस्तु तर्पणम, अर्थात पितरों के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ ही तर्पण है। हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ तृप्ति है, परंतु यह दिवंगत पितरों की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले धार्मिक विधान के रूप में ही जाना जाता है। पंच यज्ञों के अंतर्गत आने वाला तर्पण दिवंगत पितरों के नाम एक विधि मात्र नहीं है। इसका तार हमारे जन्म जन्मांतरों से जुड़ा है। जब तर्पण काल में जल दान करते हुए कहा जाता है कि जो मेरे दिवंगत बंधु बांधव हैं या अन्य किसी जन्म में भी रहे हों या और कोई भी मुझसे तृप्ति की उपेक्षा रखते हों, वे सभी तृप्त हो जाएं। ऐसी उदारतापूर्ण कथन से स्पष्ट है कि हम संसार के समस्त प्राणियों के प्रति उदार हैं और उन्हें स्वयं से दूर नहीं मानते, स्वयं से अलग नहीं मानते। हमारी संस्कृति हमारे कुल में आते जाते न आ सकने वाले अर्थात गर्भावस्था में, बचपन में या निसंतान होकर या जिसका श्राद्ध नहीं हो सका, ऐसे मृतकों को भी तृप्ति प्रदान करती है। तर्पण मुख्यतः जल का अर्पण है। स्नान के बाद जलाशय में खड़े होकर भीगे कपड़े में अथवा अन्यत्र आसन पर बैठकर सूखे कपड़े में जल में अक्षत, पुष्प, चंदन डालकर सबसे पहले आदि सृष्टा ब्रह्मा जी से लेकर ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता, समस्त प्राणियों का आवाहन किया जाता है। अंजलि में अक्षत कुश लेकर अग्रभाग से एक एक बार ब्रह्मा आदि देवों, देवी देवताओं, मरीचि आदि ऋषियों को जल अर्पित किया जाता है, एक एक बार। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह कार्य अर्थात तर्पण कभी भी घर में नहीं किया जाता। यह किसी भी नदी के तट पर या किसी भी तालाब, जलाशय आदि में ही किया जाता है। दूसरे चरण में जौ कुश लेकर 2 बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं नारद जैसे इन दिव्य आदि मनुष्यों को जल अर्पण किया जाता है 2 बार। इसका तीसरा चरण हमारे पितरों से संबंधित है, जिसमें दक्षिण मुख हो पितरों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है। इसके बाद अंजलि में काला तिल कुश लेकर पितृ तीर्थ से यानी अंगूठे और तर्जनी के बीच से एक एक के नाम से 3 बार जल अर्पित किया जाता है।
इसके अंतर्गत पहले 7 प्रकार के हमारे आदि एवं दिव्य पितरों तथा 14 यमों का तर्पण बताया गया। इसके बाद जो हमारे खास हैं और हम जिनके खास हैं, अर्थात हमारे पूर्वज, हमारे पितृकुल और हमारे मातृकुल दोनों तरफ के दिवंगत हमारे पूर्वज, जैसे दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, क्योंकि इन्हीं 2 कुलों की हम उपज हैं, अतः यही हमारे मुख्य पितर हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सौतेले भाई बहन, हमारी सौतेली माँ, हमारे खुद के भाई बहन, सगे भाई बहन, पिता के भाई बहन, माता के भाई बहन के साथ साथ चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन, ये सब हमारे बांधव हैं। हमारा मन इनसे बंधा रहता है, इसलिए इनमें जो अब धरती पर न रहा हो उन्हें भी तिल मिश्रित जल एक एक बार देने का विधान है। हाँ, हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का स्थान पिता तथा पुत्र का के समान ही होता है, अतः इन्हें भी यहाँ स्थान दिया गया है। गुरु को भी तर्पण करने का अधिकार है। एक शिष्य चाहे तो अपने गुरु को भी जल अर्पित कर सकता है। इसके अलावा अगर हम किसी से कुछ सीखे ना हो, मिले ना हो, सामने से वो हमारे गुरु ना हो, पर हम किसी के प्रशंसक हैं, अनजाने में दूर रहकर भी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, या हम जिनको भी प्यार करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं, उन सबको तर्पण दे सकते हैं। यही है हमारी भारतीय गंगा जमुनी संस्कृति, जिस पर हम सबको नाज है। धन्यवाद।